अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे डू वाइल लूप के बारे में और मैं कोड बनाऊंगा नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाने के लिए। डू वाइल लूप भी हमारे पास वाइल लूप की तरह ही होता है, बस इसमें कंडीशन लास्ट पे चेक होती है। और कोड, ये लूप ऐसा लूप है जो एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन चाहे फॉल्स ही क्यों ना हो। अब मैं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो मैं इसके लिए वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं यूज़र से अपर लिमिट इंटर करवाऊँगा। यह एन मैंने वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप, और इसमें मैं यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट आउट करवाऊँगा, इंटर अपर लिमिट, इंटर अपर लिमिट एंड एल। लोअर लिमिट तो मेरे पास 0 है, सी इन, और अब एन में वैल्यू आ जाएगी जो यूज़र इंटर करेगा। अब डू वाइल लूप, डू इसका सिंटैक्स डू लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं, करली ब्रेसेस, और जो भी कोड है हमारा वो इन ब्रेसेस के दरमियान में, और लास्ट पे हम कंडीशन लिखते हैं वाइल। अब मुझे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट आउट करवाना है तो मैं कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, अपर लिमिट यूज़र से इनपुट करवा ली, वाइल एन इज़ ग्रेटर दैन 0। मुझे पॉजिटिव नंबर्स ही प्रिंट करवाने हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन लाजमी लिखिएगा। अब यहाँ पे मैं एन को सिंपल सी आउट करवा दूँगा, एंडल यूज़ कर लें ताकि हर नंबर नई लाइन पे प्रिंट हो। और यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट करवाऊँगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, डिक्रीज़ होगा, सॉरी एन में डिक्रीज़ होगा, एन हर आइट्रेशन के बाद एन की वैल्यू कम हो जाएगी। और अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ, रन किया, नंबर मैं एंटर करता हूँ जी 5, सो 5 4 3 2 1, 5 से लेके 1 तक नंबर्स प्रिंट आउट हो गए। अब इसने काम कैसे किया इस कोड ने, यहाँ पे मैंने n इंटर किया 5, हेयर n इज़ इक्वल टू 5, और बिना कंडीशन चेक किए कंट्रोल आया यहाँ पे इस लाइन पे और उसने प्रिंट करवा दी n की वैल्यू जो कि 5 है मेरे पास। यहाँ पे 5 प्रिंट करवाने के बाद कंट्रोल यहाँ आया, और यहाँ इस लाइन के बाद से, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट डिक्रीज़ कम करना और पोस्ट डिक्रीमेंट बाद में डिक्रीज़ करना 1 से। अब यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू होगी 4, हेयर n इज़ इक्वल टू 4, और फिर लास्ट पे कंडीशन चेक होगी मेरे पास 4 इज़ ग्रेटर दैन 0, 4 इज़ ग्रेटर दैन 0, कंडीशन ट्रू है मेरे पास। सो अब सेकेंड टाइम लूप एग्जीक्यूट करेगा विद n इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 प्रिंट आउट हो, क्योंकि ये लूप एग्जीक्यूट करेगा डू वाइल इस लाइन पे 4 प्रिंट आउट हो जाएगा। अब n की वैल्यू 4 है हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा ड्यूरिंग सेकंड आइट्रेशन, और फिर कंडीशन चेक होगी लास्ट पे, और यहाँ पे 3 है मेरे पास, 3 ग्रेटर दैन 0, कंडीशन ट्रू है मेरे पास। और अब ये दोबारा एग्जीक्यूट करेगा विद n इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा इस लाइन पे, और 1 डिक्रीज़ हो जाएगा इस लाइन पे, 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे ड्यूरिंग थर्ड आइट्रेशन। यहाँ पे मेरे पास 2 ग्रेटर दैन 0, कंडीशन ट्रू है अभी तक, तो दोबारा से लूप एग्जीक्यूट करेगा n इज़ इक्वल टू 2 के साथ, और यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, यहाँ पे 1 डिक्रीज़ हो जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 1 ग्रेटर दैन 0, कंडीशन ट्रू है मेरे पास, दोबारा से एग्जीक्यूट होगा विद n इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, और अब डिक्रीज़ होने के बाद ये n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब कंडीशन मेरे पास आ जाएगी फॉल्स, क्योंकि 0 ग्रेटर दैन 0 कंडीशन फॉल्स है मेरे पास। सो अब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। और अगर मैं, और ये लूप बिना कंडीशन चेक किए कैसे चलता है, ये भी एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन गलत लिख देता हूँ कोई भी, मतलब कि वाइल n इज़ ग्रेटर दैन 100,
और अब मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ इसे। एन में एंटर करता हूँ 5, तो सिर्फ 5 प्रिंट आउट हो गया मेरे पास। कंडीशन तो मेरे पास गलत है, कंडीशन तो फॉल्स ही है। 5 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 100, कंडीशन फॉल्स है मेरे पास। लेकिन फिर भी उसने एन की वैल्यू प्रिंट आउट करवा दी, क्योंकि लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट लाजमी होता है ये।